अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपना ग्रामर स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं। आप दुनिया का चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इंडिया का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बांग्लादेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको इंग्लिश सिर्फ एक ही बार पढ़नी पड़ती है अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं। अगर आप एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आते हैं, आप फिर चाहे जिस भी एग्ज़ाम में बैठे हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो पाकिस्तान में अगर कोई CSS हो, PMS हो, FPSC का कोई एग्ज़ाम हो या PPSC का कोई एग्ज़ाम हो या फिर ईटा का कोई एग्ज़ाम हो, KP का, आपके लिए कोई भी इशू नहीं होता अगर आपने इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ी हो। ठीक है। और मेरा ये है कि मैं आपको कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस तो आती ही नहीं है। ये बचपन की था कि डेफिनेशंस याद करनी है। वो जब हम लोग प्राइमरी तक पढ़ते थे तब डेफिनेशंस याद करनी होती थी। अब एग्ज़ाम में डेफिनेशंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं, हमें वो सॉल्व करने होते हैं, और वो सॉल्व तभी होते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। एक्शन वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स में देखें तो बॉडीली एक्शन वर्ब्स होते हैं और कुछ मेंटल एक्शन वर्ब्स होते हैं। फिर हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। उसके बाद मोडेल वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स में हम देखें तो कुछ प्राइमरी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं, जिनको उर्दू में फ़िल लाजिम और फ़िल मुतहद्दी कहा जाता है। अच्छा, बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि क्या हर वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज होता है? तो उसका आंसर है कि नहीं, हर वर्ब पैसिव में चेंज नहीं होता। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब पैसिव में चेंज होता है और कौन सा वर्ब पैसिव में चेंज नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें कहाँ कहाँ काम आएगा, तो ये हमें एक्टिव और पैसिव में हेल्प करता है। उसके बाद जो है हमारे सेंटेंस करेक्शन में हमें काम आता है। और ये जो एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कोई इमारत खड़ी करते हैं, तो उसको हम पहले उसकी अच्छे से बुनियादें बनाते हैं, तभी वो हमारी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग बनती है। ठीक है। अगर उसकी बुनियादें ही हिली हुई हों तो उसका जो बिल्डिंग है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं आएगी, होगी, वो किसी भी टाइम गिर जाएगी। इसी तरह हमारी यहाँ पे भी यही बात है। हमारा जो ऐसे है, हमारा प्रेसी है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है, ट्रांसलेशन है, वो उनकी बेस ही सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस करेक्शन है। जब तक हम सेंटेंस को करेक्टली नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना आता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम कभी भी ऐसे वगैरह नहीं लिख सकेंगे। पैसिव की बात करें तो ऑब्वियसली हमारी राइटिंग में पैसिव भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इन दोनों को ठीक करने के लिए हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ठीक होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी, हमारी बिल्डिंग कभी भी सही स्ट्रांग नहीं होगी। आगे चलते हैं तो देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, A transitive verb requires an object to complete its meaning। अब ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें, इस पर अगर ध्यान दें, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होता है। देखें, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाजमन लेता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है? जब भी हमारे पास सेंटेंस आता है और हमें नहीं पता चलता कि हमने इसका पैसिव बनाना है या नहीं बनाना, कैसे बनेगा, तो हम उस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये आंसर दे रहा है। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट और whom।
जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, वो आपको कहते हैं पैसिव बनाएं, उसका पैसिव नहीं बन रहा होता, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनाएं। तो आप वहां पे ये क्वेश्चन करें कि आपका जो वहां पे एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। आप खुद से क्वेश्चन करें, वो और क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट और whom, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए वर्ब, और लाजमन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जिस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है वो लाजमन हमारे पास होना चाहिए। अब ये हमें क्लैरिटी आगे एग्जाम्पल से आ जाएगी, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, हमने पीछे पढ़ा कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब में क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटेड हो गया हमारे पास वर्ब, द पॉलिसी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन करके देखें, जैसे मैं आपको बताती हूँ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड व्हाट, आगे क्या है, मेरे पास आंसर आ जाता है ऑब्जेक्ट की सूरत में द पॉलिसी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब है इसका पैसिव बनता है। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, द कमेटी अप्रूव्ड द प्रपोजल, कमेटी ने क्या किया, प्रपोजल को अप्रूव्ड किया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, द कमेटी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, अप्रूव्ड हो गया हमारे पास वर्ब। अब हमारे वर्ब को ट्रांजिटिव बनने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कमेटी ने क्या अप्रूव किया, व्हाट, द प्रोपोजल, कमेटी ने क्या अप्रूव किया, प्रोपोजल, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आगे तीसरी एग्जांपल भी वैसे ही है, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट, ये सेम एग्जांपल लिखी गई है। तो इससे होप सो आप लोगों की जो ट्रांजिटिव वर्ब की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन एन इंट्रांजिटिव वर्ब। पीछे हमने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपना मानी कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ये हमें क्लियर हमारी जाके एग्जाम्पल से होगा। एग्जाम्पल देखें तो द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली ऑन द रोड। अब आप ये सोचेंगे कि जो वर्ब है उसके आगे तो कुछ लिखा हुआ है, तो ये होप सो ऑब्जेक्ट ही हो, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। द ओल्ड मैन हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वॉक्ड हमारे पास हो गया वर्ब। अब वर्ब को ट्रांजिटिव बनने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था, अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लोली हमारे पास हो गया एडवर्ब, ऑन द रोड हमारे पास हो गया प्रेपोजिशन। तो फिर आप बताएं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि वॉक्ड जो कि हमारा वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था ट्रांजिटिव वर्ब बनने के लिए, तो ये हमारे पास हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं व्हाट और होम। अब यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि व्हाट और होम, द ओल्ड मैन, हम ये कह सकते हैं कि स्लोली वॉक्ड कौन कर रहा था, द ओल्ड मैन। बच्चों के माइंड में ये बात आ सकती है। हमने व्हाट और होम का जो क्वेश्चन है वो अपने वर्ब के लिए करना है, ठीक है, हमेशा अपने वर्ब के लिए करना है, अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं करना। अगर हम अगली एग्जांपल पे चलें, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द ब्लू स्काई। द बर्ड्स हमारे पास हो गई सब्जेक्ट, उसके बाद फ्लू हमारे पास हो गया वर्ब। अब आगे आप देख लें कि क्या वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट है, हाई बता रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास हो गया एडवर्ब। अब वो कहाँ पे कर रहा था, इन द स्काई, स्काई में, ब्लू स्काई में वो उड़ रहा था, उड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं,
क्यू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला अगर हम एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स अराइव्ड, बच्चे पहुंचे अर्ली एट द स्कूल, ठीक है। अब अर्ली हमारे पास क्या है, हमारे पास एडवर्ब हो गया, एट द स्कूल हमारे पास हो गया प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट या तो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, नाउन फ्रेज इन की सूरत में आता है, ठीक है। एडवर्ब, एडजेक्टिव इनकी सूरत में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसकी सूरत में आता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, जेरेंड, इन्फिनेटिव इनकी सूरत में आता है, ठीक है। अब आगे जाके हम इनकी मिक्स्ड एग्जांपल देखेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अगर हम देखें तो हमारा पहला सेंटेंस है, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। द साइंटिस्ट हमारे पास हो गया। आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या ये क्वेश्चन आपको पता चल रहा है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं और इंट्रांजिटिव कौन से हैं। मैं अगर करूं तो द साइंटिस्ट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, डिस्कवर्ड हमारे पास हो गया वर्ब। अब मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन करती हूँ, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड व्हाट, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया। हमारे मुझे आंसर मिल रहा है ना कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया, अ न्यू प्लैनेट। तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरा सेंटेंस हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, अ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द लिटिल बॉय रेन क्विकली टूवर्ड्स हिज मदर। द लिटिल बॉय हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, रेन हमारे पास हो गया वर्ब। आगे मैं अगर क्वेश्चन करूं तो क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा, द लिटिल बॉय रेन व्हाट क्विकली। ये तो फिर आंसर वर्ब का तो आंसर नहीं है, क्योंकि क्विकली तो एडवर्ब है और एडवर्ब तो रन को मॉडिफाई कर रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ये मेरे होम और वर्ड का आंसर नहीं दे रहा। थर्ड अगर हम देखें, द गेस्ट्स अराइव्ड लेट नाइट। अब आप बताएं कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। द गेस्ट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हमारे पास हो गया वर्ब। अब क्या अराइव्ड के आगे ऑब्जेक्ट है, नहीं, हमारे पास अराइव्ड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरे व्हाट और होम का तो आंसर ही नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये मेरे व्हाट और होम का आंसर कैसे करेगा। तो इसका पैसिव नहीं बनता और ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव सेंटेंस। आगे है, द गवर्नमेंट बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल इन द स्काई। अब सेंटेंस देखते साथ ही आइडिया हो जाता है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। द गवर्नमेंट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद बिल्ट हमारे पास हो गया वर्ब। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ कि व्हाट का या होम का आंसर क्या मुझे मिल रहा है, द गवर्नमेंट बिल्ट व्हाट, आंसर इज अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी। तो यहाँ पे मुझे व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरा जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है। आगे है, द स्टूडेंट लिसन्ड केयरफुली ड्यूरिंग द लेक्चर। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे होगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होगा या ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखें तो द स्टूडेंट हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, लिसन्ड हो गया हमारे पास वर्ब। अब वो कैसे सुन रहे थे, केयरफुली सुन रहे थे, ये तो फिर उनके बारे में बताया जा रहा कि वो उनका सुनने का तरीका क्या था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं बताया जा रहा था, किसके दौरान, लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पे हमारा व्हाट आंसर नहीं कर रहा, ठीक है, व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ ये भी हमारा सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। द ऑथर रॉट एन इंस्पायरिंग नॉवल। अब देखें, द ऑथर हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, रोट हमारे पास हो गया वर्ब। अब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, द ऑथर रोट व्हाट, आंसर मुझे क्या नहीं मिल रहा, एन इंस्पायरिंग नॉवल, ठीक है। अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँ, द ऑथर रोट व्हाट, तो मुझे आप क्या आंसर देंगे कि ऑथर ने क्या लिखा है।
आप मुझे आंसर दे सकते हैं ना, एन इंस्पायरिंग नॉवल, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है। आगे देखें, द टीचर आस्क्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लें। तो द टीचर हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, आस्क्ड हमारे पास हो गया वर्ब। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं द टीचर आस्क्ड व्हाट, आप मुझे क्या आंसर करेंगे? एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टीचर ने आपसे क्या पूछा? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है ये सेंटेंस भी ट्रांजिटिव है। आगे है द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल। द चिल्ड्रन हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हमारे पास हो गया वर्ब। तो क्या वर्ब आगे अपने ऑब्जेक्ट ले रहा है? नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आउटसाइड आफ्टर स्कूल, चिल्ड्रन खेले बाहर, बाहर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, सेंटेंसेस लिख के उनमें से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को अलग अलग करना है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव बनाने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मैं पैसिव के लेक्चर्स भी अपलोड करूंगी, लेकिन अभी आपने अपना ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, और ये सिर्फ एग्जाम्पल से ही आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा, डेफिनेशन याद करने से नहीं आएगा। तो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।